आज हम रोमियो की पत्री में अध्याय 13, 14, 15 और 16 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 13। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का विरोध करता है, और विरोध करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि अधिपति अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। क्या तू अधिपति से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है, कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध से परंतु डर से अवश्य है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक है और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे चुंगी चाहिए उसे चुंगी दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की तुलना से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्यज कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसे दिन में वैसे ही हमें उचित रूप से चलना चाहिए, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और ईर्ष्या में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। इस अध्याय में हमने अधिकार और प्रेम के बारे में देखा। पौलुस शासकीय अधिकारियों के साथ मसीहियों के संबंधों पर चर्चा करता है। इस बात पर जोर देता है कि सभी अधिकार परमेश्वर द्वारा स्थापित किए गए हैं। वह विश्वासियों को अधिकारियों के अधीन रहने, करों का भुगतान करने और अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय का समापन एक दूसरे से प्रेम करने तथा व्यवस्था को पूरा करने की आज्ञा के साथ होता है। परमेश्वर के आदेश के तहत अधिकारियों का आदर करे और उनके अधीन रहे। प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है, इसे अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने दे। इस अध्याय में हमने देखा कि पौलुस विश्वासियों को सांसारिक शासकों के अधीन रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, न कि भय से बल्कि विवेक के कारण। करों का भुगतान करे, जिसे सम्मान देना चाहिए उसे सम्मान दे, ये पहचानते हुए कि नागरिक व्यवस्था समाज के लिए परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। मसीही नैतिकता प्रेम में निहित है, न कि केवल कानूनी आज्ञा पालन में। जब प्रेम सच्चा होता है तो चोरी न करना, हत्या न करना या लालच न करना जैसे नियम स्वाभाविक रूप से कायम रहते हैं। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, ऐसा वचन में लिखा है। पौलुस ने आत्मिक रूप से जागने के लिए एक शक्तिशाली आह्वान के साथ अध्याय समाप्त किया। कलीसिया को आत्मिक आलस्य, अनैतिकता
और पाखंड को दूर करना चाहिए। मसीह उसके चरित्र, विनम्रता और धार्मिकता को धारण करे। कुछ मुख्य विषय अगर हम देखें तो कानून और व्यवस्था के अधीन रहें, लेकिन कभी भी परमेश्वर की सच्चाई से समझौता ना करें। प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम पड़ोसी के प्रति कुछ बुराई नहीं करने देता। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख लिखा है। अगुओं को जवाबदेह ठहराए, लेकिन प्रेम और विवेक से। इस अध्याय के वचन 12 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार को बांध ले। यहाँ पे पौलुस के शब्द हर विश्वासी के लिए जाग उठने का आह्वान है। हमें याद दिलाया जाता है कि आत्मिक नींद या अंधकार के कार्यों का समय खत्म हो गया है। अंधकार के कार्य वे विचार, आदतें और कार्य है जिन्हें हम छिपाकर रखना चाहते हैं, जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, बेईमानी या कुछ भी जो हमें परमेश्वर के प्रेम और उद्देश्य से दूर ले जाता है। पौलुस न केवल हमें इन चीजों से बचने के लिए चुनौती दे रहा है, बल्कि सक्रिय रूप से ज्योति के हथियार को बांधने के लिए भी चुनौती दे रहा है। यहाँ ज्योति का मतलब केवल अच्छाई नहीं है, ये परमेश्वर की उपस्थिति, सच्चाई और सुरक्षा के बारे में है। तो चलिए हम इस दुनिया में अनुग्रह, करुणा और सच्चाई के जीवंत उदाहरण बने, जो अभी भी घोर अंधकार के छाया में है। अध्याय 14। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, क्योंकि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है, और खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने, और न खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, और कोई सब दिन एक सा मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। फिर हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। तो फिर हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। इसलिए आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है, तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश न कर।
अब तुम्हारी भलाई की निंदा न होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिकता और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन करने से ठोकर लगती है। भला तो यह है कि तू न मांस खाए और न दाखरस पिए, न और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि निर्बल भाई को स्वीकार करना। पौलुस भोजन और विशेष दिनों के पालन पर विवादों को संबोधित करता है। विश्वासियों से एक दूसरे को स्वीकार करने और न्याय न करने का आग्रह करता है। वह इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के प्रति जवाबदेह है और व्यक्तिगत विश्वासों पर एकता और प्रेम को प्रोत्साहित करता है। विश्वास प्रथाओं में मतभेदों को स्वीकार करे और उनका आदर करे। इस बात का ध्यान रखें कि आपके कार्य दूसरों के विश्वास को कैसे प्रभावित करते हैं। इस अध्याय के वचन 17 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। खाना पीना मनुष्य के दिमाग में बहुत ज्यादा जगह रखता है। हमारे पास जितना ज्यादा पैसा होगा, हमारी पसंद और आदतें उतनी ही महंगी होगी। ये सब हमारे जीवन में आनंद पाने के लिए किया जाता है। हम अक्सर अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए धन कमाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि विलासिता और भोग विलास से हमें खुशी मिलेगी। लेकिन पौलुस इस मानसिकता की निरर्थकता को उजागर करता है। सच्चा आनंद इस बात में नहीं है कि हम क्या खाते हैं या हम कितनी फिजूल खर्ची करते हैं, बल्कि इस बात में है कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर क्या पैदा करती है। धार्मिकता, शांति और आनंद। पवित्र आत्मा में आनंद उस आनंद पर जोर देता है जो आत्मा की उपस्थिति में डूबे जाने और उनके द्वारा निर्देशित होने से उत्पन्न होता है। इस प्रकार पवित्र आत्मा इस दुनिया में एक विभाजन रेखा बनाता है। यह राज्यों का टकराव है। हम या तो मसीह के लिए जीते हैं या शैतान के लिए। हम जिस तरह से जीते हैं उससे पता चलता है कि हम किसके लिए जीते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री में पहले ही अध्याय में 6 वचन में हम देखते हैं कि और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। पौलुस ने भी पवित्र आत्मा के आनंद के बारे में लिखा। बहुत कष्ट में वचन मतलब मसीह प्राप्त करने के बावजूद थिस्सलुनीकियों को आनंद मिला। बहुत कष्ट में कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यह आनंद मानवीय रूप से समझाने योग्य नहीं है, बल्कि आत्मा द्वारा प्रदान किया गया है। यह आत्मा की सक्षम सामर्थ्य की ओर इशारा करता है, जो दुख में भी आत्मिक आनंद प्रदान करती है जब आपने मसीह को स्वीकार कर लिया है। हम निरंतर इस सच्चे आनंद की तलाश करें, एक क्षण भंगुर खुशी नहीं, बल्कि
ऊपर से एक अटल वरदान जो केवल आत्मा के साथ चलने और मसीह में बने रहने में पाया जाता है। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ऐसा हम यूहन्ना की पत्री अध्याय 15 में देख सकते हैं। अध्याय 15। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं में सहायता करे, न कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करे, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। धीरज और प्रोत्साहन का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं पूर्वजों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करो, जैसा लिखा है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरी स्तुति करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर, हे जाति जाति के सब लोगों, प्रभु की स्तुति करो। और हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी स्तुति करो। और फिर यशाया कहता है, यीशे की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का अधिपति होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेगी। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हे मेरे भाइयों, मैं आप भी तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को समझा सकते हो। तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, ये उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं, जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया, वहीं सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा न हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो। जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा, वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना, वे ही समझेंगे। इसलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रोका गया, परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए जगह नहीं रही, और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है। इसलिए
जब इस पानिया को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट करूं। और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाए तो तुम मुझे कुछ देर आगे पहुंचा दो। परंतु अभी तो पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूँ, क्योंकि मकिदुनिया और अखाया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों के कंगालों के लिए कुछ चंदा करे। उन्हें अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके कर्जदार भी है, क्योंकि यदि अन्य जाति उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करे। इसलिए मैं यह काम पूरा करके और उनको ये चंदा सौंप कर तुम्हारे पास होता हुआ इस पानिया को जाऊंगा। और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊंगा। और हे भाइयों, मैं यीशु मसीह का, जो हमारा प्रभु है, और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो, कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को स्वीकार्य हो। और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। शांति का परमेश्वर तुम सब के साथ रहे। आमीन। इस अध्याय में हम सभी के लिए सेवकाई के बारे में देखते हैं। पौलुस अन्य जातियों के लिए अपने मिशन को व्यक्त करता है और पुष्टि करता है कि मसीह यहूदियों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए आया था। वह विश्वासियों को सद्भाव में रहने और एक साथ परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये अध्याय प्रार्थना और अपने सेवकाई में समर्थन के लिए एक व्यक्तिगत विनती के साथ समाप्त होता है। सभी लोगों के साथ सुसमाचार साझा करने के मिशन को अपनाए, मसीह की देह के भीतर एकता और सद्भाव के लिए प्रयास करें। अध्याय 16। मैं तुमसे फीबे के लिए, जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूँ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुमसे प्रयोजन है उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकारिणी हुई है। प्रिस्का और अक्विला को, जो यीशु में मेरे सहकर्मी है, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर दे रखा था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती है। और उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। मेरे प्रिय इपेनीतुस को, जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। मरियम को, जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। अंद्रुनिकुस और यूनियास को, जो मेरे कुटुंबी है और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी है और मुझसे पहले मसीही हुए थे, नमस्कार। अम्पलियातुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय है, नमस्कार। उर्बानुस को, जो मसीह में हमारा सहकर्मी है और मेरे प्रिय इस्तखुस को, नमस्कार। अपिल्लेस को, जो मसीह में खरा निकला, नमस्कार। अरिस्तुबुलुस के घराने को नमस्कार। मेरे कुटुंबी हेरोदियोन को नमस्कार। नरकिस्सुस के घराने को, जो लोग प्रभु में है, उनको नमस्कार। त्रुफेना और त्रुफोसा को, जो प्रभु में परिश्रम करती है, नमस्कार। प्रिय पिरसिस को, जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। रूफुस को, जो प्रभु में चुना हुआ है
और उसकी माता को जो मेरी भी है, दोनों को नमस्कार। असुंक्रितुस और फिलगोन और हिरमेस, पत्रुबास, हरमान और उनके साथ के भाइयों को नमस्कार। फिलुलुगुस और यूलिया और नेरुस और उसकी बहन और अलुम्पास और उनके साथ के सब पवित्र लोगों को नमस्कार। आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उनसे सावधान रहो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र कुचल देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। तिमुथियुस मेरे सहकर्मी का और लुकियुस और यासोन और सोसीपत्रुस मेरे कुटुंबियों का तुमको नमस्कार। मुझ पत्री के लिखने वाले तिरतियुस का प्रभु में तुमको नमस्कार। गयुस का जो मेरी और कलीसिया का पहुनाई करने वाला है, उसका तुम्हें नमस्कार। इरास्तुस जो नगर का भंडारी है और भाई क्वारतुस का तुमको नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। उसी एकमात्र अद्वैत बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे। आमीन। इस अध्याय को पढ़ के हम समझ सकते हैं कि पौलुस ने रोमियो को लिखे अपनी पत्री का समापन कलीसिया का समुदाय के भीतर विभिन्न व्यक्तियों और समूहों को व्यक्तिगत अभिवादन के साथ किया। वह समुदाय के महत्व पर प्रकाश डालता है, जिसमें फीबे, प्रिस्किल्ला और यूनियास जैसी महिलाओं सहित कई लोगों के योगदान को स्वीकार किया गया है। पौलुस कलीसिया से विभाजनकारी प्रभावों के खिलाफ सतर्क रहने और विश्वास के प्रति आज्ञा पालन में एकजुट होने का आग्रह करता है। इस अध्याय को पढ़ के हम समझ सकते हैं कि कलीसिया में फूट डालने और ठोकर खिलाने वालों से कलीसिया की एकता और सिद्धांतों को सुरक्षित रखे। यह अध्याय एक गहन व्यक्तिगत और संबंधपरक निष्कर्ष के रूप में कार्य करता है, जो प्रशंसा, अभिवादन, चेतावनियों और परमेश्वर की महिमा करने वाले स्तुति गान से भरा हुआ है। पौलुस कलीसिया के लिए अपने प्रेम, मसीही संगति के महत्व और सत्य और एकता के लिए एक दृढ़ रुख दिखाता है। पौलुस किंक्रिया की कलीसिया की एक सेविका फीबे की प्रशंसा करके शुरू करता है, जिसने संभवतः रोम को पत्र पहुंचाया था। पौलुस उन लोगों के खिलाफ कड़ी चेतावनी देता है जो विभाजन पैदा करते हैं और सही सिद्धांत के रास्ते में बाधाएं डालते हैं। पौलुस ने अपने सहकर्मियों तिमुथियुस, लुकियुस, यासोन, सोसीपत्रुस और तिरतियुस
जो कि पत्री लिखने वाला शास्त्री था, उसकी ओर से शुभकामनाएं शामिल की है। ये पौलुस की सेवकाई कार्य की सामूहिक प्रकृति को दर्शाता है। पौलुस ने एक सामर्थी स्तुति के साथ समाप्त किया, जिसमें परमेश्वर की बुद्धि और सुसमाचार के प्रकट भेद के लिए उसकी प्रशंसा की गई है, जो अब सभी देशों को ज्ञात है। तो आत्मिक अनुप्रयोग के लिए कलीसिया में वफादार सेवकों का आदर करें, उनके काम को प्रोत्साहित करें और स्वीकार करें। सुसमाचार की सच्चाई को प्यार और दृढ़ता से सुरक्षित रखें। विभाजन और इसे बढ़ावा देने वालों से बचें। क्षेत्रों और पृष्ठभूमियों में विश्वासियों की संगति और एकता का जश्न मनाएं। सभी चीजों में परमेश्वर की महिमा करें। वह हमारे सेवकाई का स्रोत और अंत है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।